मैं संरक्षक के रूप में हूँ। तो मैंने इससे बहुत मना भी किया था कि मुझसे ड्राइवरी करवा ले, मुझसे वेटरी करवा ले, लेकिन कविता ही मत करवाना यार। मैं 4 पंक्तियाँ इसलिए पढ़ देता हूँ आपके मन की, क्योंकि बहुत देर से आप ऐसा ही सब सुन रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आपकी थकान हट जाए। वैसे मेरा कुछ और सुनाने का मन था, 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। एक चित्र आप पीछे देख रहे हैं। मैं दुनिया में कहीं चला जाऊं, देश की नहीं दुनिया में कहीं चला जाऊं, मैं भूल नहीं पाता। अब भूल क्यों नहीं पाता? मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और आपकी मस्ती को आमंत्रित करता हूं ताकि मैं अपनी औकात पे उतर सकूं जिसके सुनाने के लिए मैं खड़ा हूं। कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में तो, कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में तो उसे सिर्फ काशी और काबा याद आते हैं। कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में तो उसे सिर्फ काशी और काबा याद आते हैं। जाने कहाँ छिप गए गायक वो जा रहे थे, जाने कहाँ छिप गए गायक जो गा रहे थे, बतलावा यूपी में है काबा याद आते हैं। जाने कहाँ छुप गए। अच्छा, मैंने आपसे अभी तक एक बार भी ताली बजाने के लिए कहा क्या? तो और आपने तब भी बजा दी। इसका मतलब सही है, अनामिका कहती सही है कि भैया माल अच्छा हो तो बिकता है। हाँ। कि जाने कहाँ छिप गए गायक जो गा रहे थे, बतलावा यूपी में है काबा याद आते हैं। बैग भर भर के चढ़ाए कल नेताओं पे, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। बुलडोजर कहीं पे भी खड़ा हुआ दिख जाए, मुझको तुरंत योगी बाबा याद आते हैं। मुझको तुरंत योगी बाबा याद आते हैं। मुझको तुरंत योगी बाबा याद। बहुत बहुत आभार। आइए, मैं चूंकि संतोष जी की अध्यक्षता है और ये अधिवेशन है, कवि सम्मेलन नहीं, हमारा एक पारिवारिक अनुष्ठान है। एक बात और बोलना चाहता हूं बस। ये मैं भी कहा, अमित ने भी कहा उसी बात को, मैं भी उसी बात को कहना चाहता हूं। इस धरती पे शायद अब तक तो मैं गारंटी से ले सकता हूं, मैं 3-4 सभाओं संस्थाओं से जुड़ा हूं। एक का उपाध्यक्ष हूं, एक की कार्यकारिणी में हूं, एक का सदस्य हूं, लेकिन और कई कई अधिवेशन मैंने जिए हैं, गया हूं। लेकिन दावे से कह सकता हूं, इस अधिवेशन ने जो खंबा गाड़ा है, जो सड़क बना के दी है चमचमाती हुई, जिसे देख के लगता है कि नहीं, कवि सम्मेलन लाखों की इंडस्ट्री है, ये अगर किसी ने सिद्ध करके मोड़ लगाई तो मैं इसके लिए सिर्फ 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 2 नाम मानता हूं, एक सौरभ सुमन और एक नाम का अंबर। मैं देखना चाहता हूं आप उनके लिए, उन्होंने पूरे दिन ताली बजवाई सबके लिए, ताली वाली बजा दो सब। मैं ये देखना चाहता हूं, मैं अपना काम और छोटा कर दूंगा, रुक जाना अंकर, मैं और छोटा कर दूंगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं आपका प्यार 30 सेकंड तक ताली बनके इन लोगों को आभार व्यक्त करे कि हाँ, हमारे लिए तुमने जो मेहनत की, हम तुम्हारे लिए आभारी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए, क्योंकि बस संतोष जी तक हमको पहुंचना है, बहुत आभार। आज मैं पढ़ता हूं वो जो मैंने कभी मंच पे नहीं पढ़ा, और मैं उनके गीत की एक मुखड़ा उनसे अगर अनुमति हो तो उधार लेना चाहता हूं। मैं एक मुखड़ा उनका सुना रहा हूं। आप सबको शायद पता हो, मैं बता देती हूँ। आशीष अनल जी बहुत शानदार ओज के कवि, आप उनके ओज के स्वरूप को सुनते रहते होंगे, लेकिन वो जब गाते हैं और बहुत मीठा गाते हैं और गीत ऐसा गाते हैं कि कई बार कवित्रियां सोचने लग जाती हैं कि जब ये इतना अच्छा गा रहे हैं तो हम कैसे गाएं। कसम से मैं सच बता रही हूँ, यदि संभव हो तो वो एक छोटा सा स्वरूप, बहुत छोटा सा, क्योंकि समय नहीं है इसलिए छोटा सा बोल रही हूँ, वो जरूर दिखाइएगा। और आपको अनुमति देता हूँ, प्यारी सी आवाज में ऐसा कुछ जरूर सुनाइएगा जो लगे कि ओज का कवि नहीं, कोई गीतकार सुना रही है। जहां 10 मिनट पूरे हो जाएंगे आप खुद कह देंगे कि हाँ 10 मिनट पूरे हो गए, क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारी हमें संतोष जी तक पहुंचाना। हर कवियों पे आज इनने बजर बजाया है, इसलिए कह रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं, मेरे दिमाग में बजर सेट है, वो मैं ही छुपा। स्वागत है भैया, स्वागत। संतोष जी का एक मुखड़ा जिसे शताब्दी का नगमा कहा गया, एक प्यार का नगमा है, मैं वो उधार लेता हूं और वर्जन 2 सुनाता हूं आपको। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। बस ये बंद था, अब उसके बाद सुनिए।
मैंने डेडिकेट किया अपने बच्चों को, पहला बंद भी और दूसरा बंद भी आपको। स्वागत है। एक प्यार का नगमा है कि तू ही है आज मेरा, तू ही है मेरा कल, तू ही है आज मेरा, तू ही है मेरा कल, तू साथ है जब अपने, फिर चाहे कहीं तू चल, जिस राह चलेगा तू बस वो अपनानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं। अगर बजानी है तो मेरे मन की बजाओ कम से कम। तेरी में, मैं आपके मन के लिए सुना रहा हूं, अपने मन का कुछ नहीं सुना रहा। तेरी में अच्छा लगा, एक बंद और सुन लीजिए। तेरी मेरी कहानी है, रो रो के कटी रातें, वाह। सिसकी में बंधे थे दिन, रो रो के कटी रातें, सिसकी में बंधे थे दिन, एक एक पल सदियों सा लगता था तेरे बिन, तू लौट के आया तो लौटी जिंदगानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। बहुत बहुत आभार। 3 मिनट में एक काम और सुन लीजिए बस। क्या बात है। कोरोना के बाद शायद हमने सपना ही जीना छोड़ दिया था कि हम ऐसे भी जी पाएंगे। बस यहीं से शुरू कर रहा हूं कि मन, और शायद मेरा मन है आपको यहाँ इस ऐसे इस उत्सव में देख के, इस महत्वपूर्ण महोत्सव को देख के आज मेरा मन है मैं सुनाऊं कि माना जरा उदासी थी, धरा खुशी की प्यासी थी, माना जरा उदासी थी, धरा खुशी की प्यासी थी, रीता रीता हर घट था, सूना हर एक पन घट था, एक पल को मन कैद भी था, अगले पल मुस्तैद भी था। हाँ, एक पल, कोरोना याद कीजिएगा कि एक पल को मन कैद भी था, अगले पल मुस्तैद भी था, बोला क्यों कर है डरता, काल चक्र यूं ही चलता, कभी रुकी ना सुई समय की, कभी रुकी ना सुई समय की, ये तो यूं ही घूमेगी, फिर से बादल बरसेगा, फिर से धरती झूमेगी, फिर से बादल बरसेगा, फिर बहुत बहुत आभार आपका जिस मन से आपने सुन लिया, फिर से धरती झूमेगी। अंतिम बंद सुना रहा हूँ, लंबा है छोटा कर रहा हूँ, अंतिम बंद सुना रहा हूँ। फिर से धरती झूमेगी, और ये बंद आदरणीय दद्दू के चरणों में रखता हूँ कि माना रूठी आज बहारें, क्योंकि ऐसा लिखना मैंने इनसे सीखने की कोशिश की है कि माना रूठी आज बहारें, इन्हें मना कर लाएंगे, माना रूठी आज बहारें, इन्हें मना कर लाएंगे, शूल भरी राहें हैं तो क्या इन पे फूल बिछाएंगे, डोर हौसला वाली अपने हाथों से ना छूटेगी, कुछ सपने टूटे हैं तो क्या हिम्मत कभी ना टूटेगी, हारेगी हर एक साजिश, हाँ हारेगी हर एक साजिश, और चरण हमारे चूमेगी, फिर से बादल